सांवले सपनों की याद। यह पाठ हमें किसी सपनों की दुनिया में नहीं ले जाता। यह हमें उस हकीकत से परिचित कराता है जो हमारे चारों ओर होती है, किंतु हम उसे प्रतिपल हर क्षण नज़रअंदाज कर देते हैं और अपने चारों ओर बिखरी हुई ईश्वर की सौगात इस सुंदर प्रकृति और प्रकृति के अंगों को नज़रअंदाज करके, उपेक्षित करके हम अपने स्वार्थ भरे जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं और यह भूल जाते हैं कि यह प्रकृति ईश्वर की सौगात है, हमारा अधिकार नहीं। इसी सत्य को उजागर करने के लिए यह पाठ हमारे सामने प्रस्तुत है, जिसमें हम पक्षी वैज्ञानी बर्ड वाचर के रूप में प्रसिद्ध सालिम अली के बारे में जानेंगे कि एक उनसे भूल हुई थी उनसे कि उनके एयर गन से एक पक्षी मर गया था। उस रिग्रेट ने, उस गिल्टी ने, उस आत्मबोध ने उनको जीवन भर इतना उद्वेलित किया कि वो जंगल जंगल घूम घूम कर हर पक्षी के बारे में गहराई से रिसर्च करने लगे, शोध करने लगे और पक्षियों के जीवन को किस तरह बचाया जाए, पर्यावरण को किस तरह बचाया जाए और पर्यावरण के संचालन में पक्षियों का कितना बड़ा योगदान होता है, इसकी ओर उन्होंने एक जागरूकता दिखाई और सरकार को भी आगाह किया और अपने जागरूक जीवन में उन्होंने अपने से जुड़े हुए लोगों को प्रकृति के प्रति आगाह किया कि प्रकृति ईश्वर का उपहार है, हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए, न कि अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति का दुरुपयोग करना चाहिए। यह पाठ हमें सिखाता है कि केवल हम मनुष्य ही नहीं, जो अपनी बुद्धि की ताकत से हम समझते हैं कि प्रकृति के सारे अंग हमारे अधीन हैं, हम सबको अपने वश में कर सकते हैं। वे इस पाठ के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि प्रकृति के संचालन में और हमारे वजूद के बने रहने में प्रकृति के हर जीव का उतना ही महत्वपूर्ण योगदान है जितना कि हमारा। यदि पशु पक्षी, चींटी, कीड़े मकोड़े और चिड़िया नहीं रहेगी तो हमारा जीवन भी नहीं रहेगा। पूरा पर्यावरण, पूरा प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाएगा, असंतुलित हो जाएगा और हमारा जीवन भी दूभर हो जाएगा। यह पाठ हमें उन पक्षियों के प्रति सचेत करता है जिनकी प्रजातियां आज विलुप्त प्राय हो गई हैं, एक्सटिंक्ट हो गई हैं। उनके बारे में धीरे धीरे कहीं ऐसा ना हो कि ऐसी विलक्षण प्रजाति के जीव धरती से विलुप्त हो जाएं और एक दिन हम भी विलुप्त प्राय होने की कगार पर आ जाएं। अतः यदि हमें अपना वजूद बनाना है तो प्रकृति से जुड़े हुए ईश्वर के बनाए हुए हर जीव का ध्यान रखना होगा और उन्हें साथ लेकर इस प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखना होगा।